दोस्तों, अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन हाल में नई दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच एक चिंताजनक बात भी सामने आ रही है। अमेरिकी जनरल ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। लेकिन चीन लद्दाख में आखिर ऐसा कर क्या रहा है जिसे अमेरिकी जनरल ने बताया है आंख खोलने वाला और भारत के लिए बेहद चिंताजनक। इसी के बारे में दोस्तों अब आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिकी जनरल फ्लिन हाल ही में भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात भी की है। अमेरिकी कमांडर ने कहा कि हिंद प्रशांत में अस्थिर और विनाशकारी रुख से चीन को कोई मदद नहीं मिलने वाली। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5 मई 2020 से तनाव है। पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। पिछले महीने ही पता चला था कि चीन पूर्वी लद्दाख में दूसरा पुल बना रहा है। इस पुल से चीन के सैनिकों को लद्दाख में जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत से लगी सीमा पर चीन रोड के अलावा रहने के लिए घर भी बना रहा है। पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। चीन का सीमा विवाद हिंद प्रशांत के कई देशों के साथ है। इसमें वियतनाम और जापान भी शामिल हैं। अमेरिका के जनरल चार्ल्स फ्लिन ने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बारे में कहा कि मेरा मानना है कि जिस स्तर की सैन्य गतिविधि है वो आंख खोलने वाली है। मुझे लगता है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं जो सतर्क करने वाले हैं। अमेरिकी जनरल के इस बयान पर AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार कमजोर और डरपोक है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी कहा है कि PM मानने को तैयार नहीं कि हमारी जमीन जा चुकी है। जनरल फ्लिन ने कहा कि जब कोई चीन के सैन्य शस्त्रागार को देखता है तो उसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है। जनरल फ्लिन ने कहा कि एक ऐसी सोच रखने वाले देशों को चीन को जवाब देने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के संबंध में अमेरिकी जनरल ने कहा, मुझे लगता है कि वार्ता मदद करेगी, लेकिन यहाँ व्यवहार भी मायने रखता है। तो मेरा मानना है कि चीन जो कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो चिंताजनक है और इससे सबको चिंतित होना चाहिए। जनरल फ्लिन ने कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान का दौरा भी किया। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 15 दौर की सैन्य वार्ता कर चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी तट और गोगरा से सैनिकों को हटा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, इन सारी घटनाओं के बीच भारतीय सरकार को विपक्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी जनरल के बयान पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि लद्दाख में चीनी गतिविधियों की वजह से पैदा हुए चिंताजनक और आंख खोलने वाले हालात की जानकारी देने के लिए हमें अमेरिकी जनरल की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुखर PM चीन का नाम लेना भूल गए हैं। अमेरिकी जनरल ने लद्दाख के पास सीमा पर स्थिति को आंख खोलने वाला बताया। ओवैसी ने अगले ट्वीट में कहा, यह दुखद है कि इस विषय पर मेरे सवालों को संसद में खारिज कर दिया गया और सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब एक विदेशी को दिल्ली में हमें ये बताना पड़ रहा है, इससे सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार किया है और भारत का क्या रुख है ये भी आपको बता देते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सीमा पर यथास्थिति बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर के इस बयान को परोक्ष रूप से चीन पर निशाना माना गया है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है और हम यथास्थिति में एक तरफा तरीके से बदलाव करने की कोशिशों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो चीजें पहले से तय हैं, उनसे उलट कुछ हुआ तो वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। जहां तक सुरक्षा की बात आती है, हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। हम अपने विश्वसनीय सहयोगियों की भूमिका को मानते हैं, जो हमारे साथ भारत को हर दिन सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं। हम इतिहास की झिझकों से बाहर आ चुके हैं और हमारे विकल्पों पर किसी को वीटो नहीं करने देंगे। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 9 मई को कहा था कि चीन सीमा से जुड़े विवाद को जिंदा रखना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर चीन सीमा पर यथास्थिति को बदलने की कोई भी कोशिश करेगा तो भारत न सिर्फ उसे रोकेगा बल्कि जवाबी कार्रवाई भी करेगा। जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अप्रैल 2020 से चली आ रही सीमाओं की स्थितियों का समाधान करना है। जहां तक पूर्वी लद्दाख की बात है तो हमारा उद्देश्य और इरादा यहां अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल करना है। हमारा इरादा दोनों पक्षों में विश्वास और शांति को फिर से स्थापित करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।